प्रकृति यानी कि नेचर से खूबसूरत कोई दूसरी चीज़ शायद ही इस यूनिवर्स में मौजूद होगी। ज़रूरत है तो उसे उस नज़र से देखने की और एक्सप्लोर करने की। मेरे कैमरे में कल हाल फिलहाल में एक ऐसा ही बहुत खूबसूरत वीडियो कैद हुआ है। दरअसल मैं श्रीनगर, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है, इसकी एक झलक देखने के लिए बाहर निकला था। तो आज इस वीडियो में मेरे जो अनुभव हैं और इस जगह पर जो घूमने वाली जगह है उनमें से कुछ एक के बारे में जानकारी साझा करेंगे। वैसे तो श्रीनगर वेल नोन है, कई सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जो श्रीनगर में कैसे घूमना है, कब घूमना है, इस सब की जानकारी देंगे। लेकिन ये मेरा छोटा सा वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो शॉर्ट टाइम में श्रीनगर विजिट करना चाहते हैं, ज़्यादा लंबा स्टे नहीं करना चाहते हैं। तो सिर्फ 2 जगहों का मैं वीडियोस और फोटोज़ इसमें आज आपको बताने वाला हूँ, जिसमें से एक है डल लेक और दूसरा है शंकराचार्य टेम्पल। शंकराचार्य टेम्पल को मैं पहले एक्सप्लोर करूँगा। जगत गुरु शंकराचार्य, जो कि जिनका जन्म केरल में हुआ था, उनके बारे में इतिहास से पता चलता है, जानकारी मिलती है कि वह इस श्रीनगर में कुछ समय बिताने के लिए आए थे। एक पहाड़ी यहाँ पर गोपाद्री नाम का एक शिखर था, ये सामने जो स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें एक भगवान शंकर का मंदिर स्थापित था, जिसके वास्तविक निर्माण वर्ष के बारे में कुछ ज़्यादा इतिहास में लिखा नहीं गया है, लेकिन तब भी लगभग 2605 ईसा पूर्व का बनाया हुआ ये मंदिर था। भगवान शंकराचार्य ने इस जगह पर आकर तपस्या की थी, इसलिए इस पहाड़ का नाम शंकराचार्य पर्वत रखा गया उनके आने के बाद से। और ये जो मंदिर है, इस मंदिर को भी अब लोग शंकराचार्य मंदिर के नाम से जानते हैं। बेसिकली यह मंदिर शिव मंदिर है, जिसकी एक अष्टकोणीय संरचना है और पूरा का पूरा पत्थर से बना हुआ है। नीचे डल झील से शंकराचार्य का मंदिर और शंकराचार्य के मंदिर से डल झील साफ साफ दिखाई देते हैं। यह एक ऐसी पहाड़ी पर बना हुआ है जहां से इस कश्मीर वैली का पूरा लुत्फ़ उठाया जा सकता है, यानी कि वैली के मैक्सिमम एरिया में यहाँ से विजिबिलिटी रहती है, देखा जाता है। तो अगर आप एरियल व्यू देखना चाहते हैं कश्मीर वैली का, तो फ्लाइट के बाद दूसरा सबसे अच्छा जो जगह है, जो जरिया है, वही यही शंकराचार्य का मंदिर है, जहाँ चढ़ने के बाद आप ऊपर से नीचे की तरफ झाँकेंगे तो कश्मीर का विहंगम दृश्य आपकी नज़रों के सामने होगा। इस मंदिर में चढ़ने के लिए ऑलमोस्ट अप टू द बॉटम ऑफ टेम्पल गाड़ी से, यानी कि मोटरेबल वहाँ पर रोड है, आप गाड़ी से इजीली जा सकते हैं। वैली से यानी कि डल झील से, यानी कि शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर यह है। और रोड ख़त्म होने के बाद लगभग 240 से 245 के लगभग स्टेयरकेस हैं, जो वेल मेंटेन्ड हैं और स्किट रेजिस्टेंस टाइप का उनमें स्ट्रक्चर खुदा हुआ है, पत्थर की सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तो बहुत ही ईजी एक पहाड़ की चोटी पर चढ़ने के लिए एक ईजी डेस्टिनेशन इसको मैं कह सकता हूँ। मंदिर के ऊपर काफ़ी सारे टूरिस्ट आपको मिलेंगे जो घूमते हैं, टहलते हैं, भगवान शंकर के दर्शन के लिए जाते हैं। और दूसरा, इस वैली का ऊंचाई पे चढ़कर लुत्फ़ उठाने के लिए जाते हैं। इसके बाद जो डल झील की बात करेंगे, तो डल झील ऑब्वियसली जैसी झील होती हैं उसी तरह की है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा जो एक्सप्लोर करने के लिए होता है वो क्या है कि यहाँ पर झील के अंदर ही आपको शॉपिंग का एक नया तजुर्बा मिलता है। जब भी आप यहाँ पर शिकारा बुक करके झील के अंदर जाएंगे, आप अपनी नाव में निकलेंगे आगे, तो आपको चारों तरफ से घेर लिया जाएगा तमाम सारी दूसरी शिकारा में जो चलती फिरती दुकानें हैं, जिसमें आपको मटका कुल्फ़ी, बारबेक्यू, कुछ ऑर्नामेंट्स पहनने वाले, यानी कि लेडीज़ ऑर्नामेंट्स, गहने वगैरह जो यहाँ के रीजनल जो बताए जाते हैं, और इसके अलावा कपड़े वगैरह, ये सब आपको ऑन द वे, यानी कि बोट में चलते चलते ही आपको बेचा जाएगा, या फिर आपके पास जो व्यवसायी हैं वो आपके पास आएंगे। उसके आगे दूसरा एक और जो फेमस और जिसको लोग देखने जाते हैं वो है फ्लोटिंग मार्केट। दरअसल फ्लोटिंग मार्केट और कुछ नहीं है, कुछ लकड़ी के ऐसे स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जिस तरह से हाउस बोट होता है, जो पानी में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको अच्छा खासा एक शोरूम की तरह सजा धजा शॉप मिलेगा, यानी कि दुकानें तमाम सारी आपको मिलेंगी जो पानी पे ही रेस्ट कर रही हैं, पानी पे रुकी हुई हैं। इनमें से कुछ को परमानेंटली नीचे एंकरेज किया गया है मोटी मोटी बल्लियाँ लगा के, और कुछ को हाउस बोट की तरह फ्लोटिंग में ही छोड़ा गया है। बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा होती है, चीज़ें महंगी मिलती हैं,
इसलिए क्योंकि ऑब्वियसली जब आप रोड पे या सड़क पर मार्केट में आप खरीदते हैं, वहाँ से आपको नदी पे मटेरियल को लेके आना है और वहाँ पर टूरिस्ट के लिए स्पेशली इस आइटम को रखना है, तो वहाँ पर बार्गेनिंग और महंगाई स्वाभाविक है। तीसरी जो चीज़ इस लेक में है वो है हाउस बोट, यानी कि जिस तरह से लकड़ी का एक बड़ा सा नाव और उस नाव के ऊपर घर बना दिया गया। होटल का कमरा अगर आप करते हैं तो आपको स्टेशनरी होटल मिलता है, रोड के किनारे में होटल होगा, आप उसके अंदर कमरे में जाते हैं और रहते हैं। लेकिन हाउस बोट एक तैरता हुआ होटल है। अगर आप श्रीनगर आ रहे हैं, आपको स्टे करना है, तो आप इस हाउस बोट को भी किराए में ले सकते हैं, जिसके अंदर लग्जरियस टाइप से बेड, सोफ़ा, सारी चीज़ें लगा के रखी होती हैं और खाने पीने का भी बंदोबस्त इसके अंदर रहता है। प्रयास रहता है छोटा सा कि जो चीज़ें हम अपनी आंखों से देख रहे हैं वो अपने दर्शकों तक भी पहुंचाएं, अच्छी वीडियोग्राफी और अच्छे नरेशन के साथ पहुंचाएं। तो अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो इन 2 पैरामीटर्स पे खरी उतरी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसका सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि मेरे जैसे जो इमर्जिंग यूट्यूबर्स हैं उनको इससे प्रोत्साहन मिलता है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।